हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में किसके बारे में देखा था, बोन्स के बारे में जाना था कि बोन्स जो है दो प्रकार से हमारी बॉडी में जो है व्यवस्थित होती है। पहला क्या होता है, पहला पार्ट होता है अपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपांगी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक्सियल, या जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षीय कहते हैं। तो उपांगी रूप में हड्डियां जो बोन्स हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में जो है पिछली क्लास में देख लिया था। ठीक है, अगर आपको जो है अपेंडिकुलर के बारे में जो है जानकारी चाहिए तो आप पिछला वीडियो जो है जाके देख लें। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि अपेंडिकुलर के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था। हम जल्दी से जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि हाथ में जो है, एक हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 30। तो दो हाथ मिला के टोटल हड्डियां कितनी हो गई, 60। इसी प्रकार लेग या पैर में हमने देखा था कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 30। तो दोनों पैर मिला के हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 60। इसके बाद हमने देखा था कि हाथ की हड्डियां जो है किससे जाके जुड़ी होती हैं, तो दोनों साइड हाथ की हड्डियां जो है इसको स्कैपुला बोन से जाके जो है जुड़ी होती हैं, जिसके कारण इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। इसी प्रकार पैर की हड्डियां भी जो है जिससे जुड़ी होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक बोन, जो कि संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। और अंत में आता है क्लेविकल बोन, या इसको हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं, जो कि संख्या में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अब हमने हाथ की हड्डियों के रूप में देखा था, क्या क्या देखा था, हाथ में जो है हमने देखा था 3+3 का हमने रेशियो लगाया था, और पैर में जो हमने 4+3 का रेशियो लगाया था। तो 3+3 के अंतर्गत कौन कौन सी बोन आ जाएंगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, है ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। इसी प्रकार पैर में जो है कौन कौन सी बोन थी, पैर में जो हमने देखा था फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला। ठीक है, फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। ठीक है, फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। ठीक है, तो इस प्रकार अपेंडिकुलर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी थी, 126 जो है टोटल हड्डियों के बारे में हमने जो है देखा था। तो आज की क्लास में हम जो है एक्सियल या अक्षीय रूप में हड्डियां किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अक्षीय रूप में जो है यह हड्डियां उपस्थित होती हैं, तो यह मेन रूप से इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, यह मेन रूप से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन या रक्षा जो है प्रोवाइड करती हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डियां जो है उपस्थित हैं। सबसे पहली हड्डियां जो हैं किस में देखेंगे हम, चेस्ट में या छाती में देखेंगे। ठीक है, चेस्ट में जो है कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 25। यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, छाती में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 25। ठीक है, यह किस प्रकार से मिलकर बनी होती हैं, तो आप देखेंगे कि जो रिब्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 24। और एक जो है रिब्स को, जितनी भी रिब्स होती हैं उनको जोड़ने वाली जो बोन होती है ना, हड्डी जो होती है वह क्या होती है, स्टर्नम। तो 24 जो है रिब्स हो गई और एक क्या हो गया, स्टर्नम। तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 25। तो छाती में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 25 होती है। देखिए यहाँ पे एक साइड जो है 12 रिब्स प्रेजेंट होंगी, इसी प्रकार दूसरे साइड 12 रिब्स प्रेजेंट होंगी। ये रिब्स किससे जाके जोड़ रही हैं, एक स्टर्नम बोन से जाके जोड़ रही हैं। तो 12 और 12 24 और प्लस 1, तो ये कितनी हो गई, 25 जो है हड्डियां छाती में उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे कि बैक बोन। ठीक है, बैक बोन जो होती है रीढ़ की हड्डी, उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। ठीक है, 25 और 26 कितनी हो गई, 51। 25 और 26 कितना हो गया, 51। ठीक है, अब हेड में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वह होती है 23 जो है हेड में हड्डियों की संख्या होती है। तो 25 और 26 कितने हो गए, 51। और हेड में अगर हम हड्डियों की संख्या देखें तो वो कितनी हो गई, 29। तो टोटल एक्सियल रूप में जो हड्डियां व्यवस्थित होती हैं वो कितनी होती हैं, 80 बोन्स जो है वह उपस्थित होती हैं। ठीक है,
बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी में वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26। लेकिन यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बचपन में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो क्या आएगा उसका सही आंसर? 33। बचपन में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 33। 33 जो हड्डियां जो हैं वो बचपन में उपस्थित होती हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो छाती में हड्डियाँ उपस्थित होती हैं सामने की साइड, तो ये मतलब फ्रंट पार्ट में तो ये प्रेजेंट होता है, रिब्स प्रेजेंट होती है, स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है। लेकिन पीछे के साइड में, बैक साइड में जो है क्या होता है? एक थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है? थाइमस ग्रंथि प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है? प्रोटीन का सिक्रीशन करती है। ठीक है। बैकबोन में जो इसके बैक साइड में क्या प्रेजेंट होती है? छाती के जस्ट पीछे साइड में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो कि क्या करती है? प्रोटीन का सिक्रीशन करती है। ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं कि एक्सियल रूप में जो कितनी हड्डियां व्यवस्थित होती हैं वो होती हैं 80, और यह मेन रूप से क्या प्रदान करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। ठीक है। पहला चेस्ट, दूसरा बैकबोन और तीसरा हेड। तो चेस्ट में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 25। बैकबोन में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 26। और हेड में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 29। इस प्रकार जो है टोटल 80 जो है एक्सियल रूप में व्यवस्थित होती हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि हेड जो है 29 हड्डियां जो है किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।